कार्लो एक चमकदार लाल कार था। वह शहर की सड़कों पर गर्व से दौड़ता था, अपनी चमकदार बॉडी और मजबूत इंजन के साथ। वह बड़ा और मजबूत था। उसकी ताकत और स्थिरता के कारण लोग उसे बहुत पसंद करते थे। मैं बहुत से लोगों को बिठा सकता हूँ, मेरे पास जगह की कोई कमी नहीं है। जूमर एक नीली बाइक थी। वह कार्लो से बिल्कुल अलग थी, लेकिन उतनी ही खास। वह तेज और फुर्तीला था। उसकी गति और चपलता उसे भीड़ में सबसे अलग बनाती थी। मैं ट्रैफिक में जल्दी निकल सकता हूँ, मेरे लिए कोई भी रास्ता मुश्किल नहीं है। वे हर रोज झगड़ते थे। कार्लो और जूमर के बीच हमेशा किसी न किसी बात पर बहस होती रहती थी। कार सबसे अच्छी होती है, मैं सबसे ज्यादा लोगों को ले जा सकता हूँ। बाइक सबसे अच्छी होती है, मैं सबसे तेज और फुर्तीला हूँ। उनके झगड़े से शहर में हर कोई परेशान हो जाता था। सब परेशान हो जाते थे। लोग उनके झगड़ों से तंग आ चुके थे। शहरवासी शोर से थक गए थे। वे शांति और सुकून चाहते थे। क्यों नहीं ये दोनों साथ मिलकर रह सकते? वे सोचते थे, क्या कार्लो और जूमर कभी दोस्त बन पाएंगे? एक दिन कार्लो और जूमर का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। मेरे रास्ते से हटो, स्पीड के लिए रास्ता दो। अचानक एक तेज आवाज आई, क्रैक! बाजार को जोड़ने वाला पुल टूट गया। लोग दोनों तरफ फंस गए। सबके दिल में डर समा गया। अब हम कैसे पार करेंगे? वे रोए। शहर में अफरा तफरी मच गई। बुद्धिमान बूढ़े मेयर साहब आए। चिंता मत करो, हमारे पास कार्लो और जूमर हैं। तुम ताकतवर हो कार्लो, तुम भारी सामान ले जा सकते हो। जूमर, तुम तेज हो, तुम संदेश और छोटी चीजें ले जा सकते हो। कार्लो और जूमर हैरान थे। उन्होंने पहले कभी साथ काम नहीं किया था। यह कहानी है जूमर और कार्लो की, जो एक साथ काम करने की कोशिश कर रहे थे। पहले तो यह मुश्किल था। दोनों को एक दूसरे की आदत नहीं थी और वे एक दूसरे के काम करने के तरीके को समझ नहीं पा रहे थे। जूमर, तुम मदद करने के लिए बहुत छोटे हो। तुम्हारी ऊंचाई की वजह से तुम कई काम नहीं कर सकते। और कार्लो, तुम मेरे लिए बहुत धीमे हो। तुम्हारी गति की वजह से हमारा काम समय पर पूरा नहीं हो पाता। लेकिन उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि उन्हें एक दूसरे की जरूरत है। वे समझ गए कि उनकी कमजोरियां ही उनकी ताकत बन सकती हैं। मैं इन संकरे रास्तों पर अकेले नहीं जा सकता। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है जूमर। और मैं इतना भारी सामान अकेले नहीं ले जा सकता। कार्लो, तुम्हारी ताकत के बिना यह असंभव है। धीरे धीरे उन्होंने साथ काम करना शुरू कर दिया। वे एक दूसरे की मदद करने लगे और उनकी टीम वर्क बेहतर होती गई। ठीक है जूमर, मैं आपके निर्देशों का ध्यानपूर्वक पालन करूंगा। हम मिलकर यह काम पूरा करेंगे। और मैं आपको आगे आने वाली किसी भी बाधा के बारे में सतर्क कर दूंगा कार्लो। हम एक दूसरे की मदद से हर मुश्किल को पार कर लेंगे। भाग 5, लोहे और रबर से बनी दोस्ती। यह कहानी है कार्लो और जूमर की, एक कार और एक बाइक की, जो पहले प्रतिद्वंद्वी थे। जैसे ही उन्होंने साथ काम किया, कुछ अद्भुत हुआ। वे एक दूसरे की क्षमताओं को समझने लगे और एक टीम के रूप में काम करने लगे। वे एक दूसरे का सम्मान करने लगे। कार्लो ने जूमर की गति और फुर्ती की सराहना की, जबकि जूमर ने कार्लो की ताकत और स्थिरता की। जूमर, आपकी गति और फुर्ती वास्तव में प्रभावशाली है। आप इतनी तेजी से मुड़ सकते हैं और बाधाओं को पार कर सकते हैं। और कार्लो, मैं आपकी ताकत और भरोसे की सराहना करता हूँ। आप हमेशा स्थिर रहते हैं और कठिन परिस्थितियों में भी नहीं हिलते। उन्हें एक दूसरे की कंपनी का आनंद लेने लगे। वे अब सिर्फ साथी नहीं थे, बल्कि अच्छे दोस्त बन गए थे। उन्होंने कहानियां साझा की और साथ में हंसे। उनकी दोस्ती गहरी होती गई और वे एक दूसरे के बिना अधूरे महसूस करने लगे। अंत में पुल का पुनर्निर्माण किया गया। यह पुल अब सिर्फ एक संरचना नहीं था, बल्कि उनकी दोस्ती का प्रतीक बन गया था। लेकिन कार्लो और जूमर अब प्रतिद्वंद्वी नहीं रहे। वे एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त बन गए थे। वे सबसे अच्छे दोस्त थे। उन्होंने एक दूसरे के साथ मिलकर हर चुनौती का सामना किया और हर बार सफल हुए। उन्होंने सीखा था कि टीम वर्क और समझ किसी भी बाधा को दूर कर सकती है। उनकी दोस्ती ने उन्हें और मजबूत बना दिया। शहर ने उनकी दोस्ती का जश्न मनाया और उस दिन सभी ने एक मूल्यवान सबक सीखा। सच्ची दोस्ती और टीम वर्क से कुछ भी संभव है।